आदाब नाजरीन, मैं मरियम फातिमा। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सीएम केसीआर का दौरा यादादरी, ट्रैफिक का रुख मुख्तलिफ इलाकों में मोड़ दिया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों 5G का इफ्तिताह, टेक्नोलॉजी की नई राहें हमवार। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों हल्का कारवान के तहत 12.37 करोड़ रुपए के तरक्कियाती कामों का इफ्तिताह। टीपीसीसी कमेटी के चेयरमैन मधु याशकी गौड का इल्जाम, कौमी पार्टी बीजेपी और टीआरएस के फ्रॉड मुआहिदों का हिस्सा। एमएमटीएस ट्रेन तकनीकी खराबी के सबब हादसे से महफूज, आधे घंटे में खिदमत बहाल। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आज यादादरी के दौरे पर हैं। रच्चाकोंडा पुलिस ने आज सुबह 11 बजे ता दोपहर 3:30 बजे तक ट्रैफिक का रुख हस्बे झैल इलाकों की तरफ मोड़ने का ऐलान किया है। ट्रैफिक को एनजीआरआई मेट्रो स्टेशन, जनपिंग, उप्पल एक्स रोड, वीटी नल्ला चेरुवु कट्टा, पेजादी गोड़ा एक्स रोड, उप्पल बस डिपो, बोड़पुल, मेडीपल्ली चंगीचर्ला एक्स रोड, सीपीआरआई नारापल्ली, कोरमुला वाई जंक्शन पर रोका या मोड़ा जाएगा। मैकडॉनल्ड्स, गटकेसर, ORR, बीबी नगर, राजगिरी एक्स रोड और यादादरी टाउन की तरह मोड़ दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते को कौमी दारकूमत में इंडियन मोबाइल कांग्रेस IMC का इफ्तिताह करते हुए 5G खदमात का आगाज़ करेंगे। 5G खदमात नई टेक्नोलॉजी हमवार कवरेज, आला डेटा रेट, कम ताख़ीर और इंतहाई काबिल एतमाद मवासिलात फराहम करेगी। साबिक़ वज़ीर और टीआरएस लीडर जूपल्ली कृष्णा राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर निरंजन रेड्डी वनपर्ती और नागर कर्नूल अजला में खेल खेल रहे हैं। इन्होंने निरंजन रेड्डी से सवाल किया है कि यहाँ हुकूमत है या नहीं, क्या ये तुम्हारी जागीर है? अगरचे मैं गुज़िश्ता 2 साल से खामोश हूँ, लेकिन तमाशाई बनकर काम करना मेरे बस की बात नहीं। हुकूमत से आखिरी वक्त मांग रहे हैं। इन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने जवाब ना दिया तो दशहरे के बाद जमहूरी तरीक़े से जद्दोजहद करेंगे। तेलंगाना के कारकुनों और हुकूमत से सवाल करने वालों को पुलिस ने निशाना बनाया, जो सरासर जुल्म है। SP मनोहर ने जुमेरात को नागर कर्नूल में शिकायत मिलने के बाद मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि CM केसीआर ने रियासत में जराइम पर काबू पाने के लिए एक कमांडर कंट्रोल रूम कायम किया है, लेकिन अमली सतह पर सूरत हाल तशवीशनाक है। इन्होंने कहा कि वीडियोज़ और सबूत के साथ शिकायत के बावजूद भी पुलिस एहलकार बेबसी का मुजाहरा कर रहे हैं। ఒకసారి ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టి తీసుకొస్తా ఉన్నాం, యావత్ అన్ని స్థాయిలో యంత్రాంగం దృష్టి తీసుకొస్తా ఉన్నాం, పార్టీ అధ్యక్షుల దృష్టి తీసుకొస్తా ఉన్నాం. మీరు చర్యలు తీసుకోకపోతే, వీళ్ళని సస్పెండ్ చేయకపోతే డెఫినెట్గా దసరా తర్వాత ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో రాష్ట్ర ప్రజలు మొత్తం చూసేటువంటి పద్ధతిలో ఏం చేస్తుందో జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ప్రేక్షక పాత్ర పోషించలేరు, నా నుంచి కాదు. అది సందర్భం ఏదైనా ఎప్పుడైనా నేను దేనికి భయపడను కాదు, దేనికి లొంగటేను కాదు.
टीपीसीसी कमेटी के चेयरमैन मधु याचकी गौड़ ने कहा है कि ये सितम ज़रीफ़ी है कि केसीआर जिन्होंने 8 साल तक रियासत तेलंगाना में ज़वाल ही को फ़रोग़ दिया है और अब एक कौमी पार्टी बनाने जा रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा है कि केसीआर अपने ख़ानदान की बदउनवानियों पर पर्दा डालने के लिए कौमी पार्टी का तराना अलाप रहे हैं, लेकिन कौमी सतह पर केसीआर पर यकीन रखने वाले कायदीन नहीं हैं। इन्होंने आज अपने बयान में ये भी कहा कि केसीआर की कौमी पार्टी बीजेपी और टीआरएस के फ्रॉड मुआहदों का हिस्सा है। పరోక్షంగా బీజేపీ పార్టీకి మద్దతు తెలిపేటట్టుగానే ఉన్నాయి. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి వెళ్ళి బీహార్కి వెళ్ళి నితీష్ గారు, బీహార్ ముఖ్యమంత్రి లాలూ ప్రసాద్ గారు వెళ్ళి కలిసినాక ల్యాండ్, షాండ్, లిక్కరు అన్ని వాటిలలో అవినీతులు కూరుకుపోయిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రజలు మోసం చేసింది చాలక ఇవాళ దేశ ప్రజలు మోసం చేస్తానికి అన్నట్టుగా ఉన్నది. ఇది పరోక్షంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని తెలంగాణలో దెబ్బకొట్టే ప్రయత్నం. ఈ లిక్కర్ స్కామ్ బయటకు వచ్చింది. మొన్న కూతురు తర్వాత వేల కోట్లు కాజేస్తున్న చెట్ల సంతోష్ కుమార్ ఎంపీ గారి పేరు కూడా వచ్చింది. బీజేపీతో అవగాహన కుదుర్చుకొని మునుగోడు ఉప ఎన్నికలు వస్తున్న తరుణంలో కూడా అక్కడ అభ్యర్థిని ప్రకటించకపోవడంతో పరోక్షంగా బీజేపీకి మద్దతు చేసేటట్టుగానే టీఆర్ఎస్ బీజేపీ కలిసి పనిచేస్తున్నట్టుగా పూర్తి సమాచారం ఉన్నది. మాకు గిరిజన సోదరులకి ఉద్యోగాలు మాత్రం ఇవ్వలే కానీ మన వారం రోజుల్లో 10% రిజర్వేషన్స్ మాట్లాడాడు. తెలంగాణ ప్రజలని మోసం చేసిన కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు శరద్ పవార్ గారు చెప్పారు మేము ఆయనతో ఒకసారి కలిసినప్పుడు, ఏ రాజకీయ నాయకుడు అసలు లీస్ట్ నమ్మదగిన వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నాడు అంటే అది మీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పడం జరిగింది. ఇతను జాతీయ పార్టీ పెట్టినా ఒరిగేదేం లేదు. కాంగ్రెస్ ఆధీనంలో వచ్చినప్పుడు రాష్ట్రం వచ్చి హైదరాబాద్ రాష్ట్రం బహుళార్థ సార్థక ప్రాజెక్టులు వచ్చినాయి. ఈ 8 సంవత్సరాల కాలంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసింది ఏ ఒక్కటన్నా ప్రజలకు ఉపయోగపడే ప్రాజెక్టు. ఓ దరిద్ర ముఖ్యమంత్రి, నువ్వు దోచుకున్న కోట్ల ఆస్తి ప్రజలకు ఖర్చు పెట్టకుండా ఇంకా జాతి మీద పడతావా? చంద్రశేఖరరావు కానీ, మమతా బెనర్జీ కానీ, కేజ్రీవాల్ చేసే ప్రయత్నాలన్నీ కూడా మైనస్ కాంగ్రెస్ అనేది ఇట్స్ ఏ ఇంప్రాక్టికల్. ప్రతిపక్షాల ఐక్యత కూటమి అనేది కాంగ్రెస్ లేకుండా జరగదు. పాన్ ఇండియా పార్టీ బీజేపీ తర్వాత ఏదైనా ఉందనంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీయే. ఇతరు నిజంగా ప్రతిపక్ష పార్టీల కూటమి చేసేదానికి అది తెలంగాణ రాష్ట్ర పార్టీ యొక్క పునాదులకే వ్యతిరేకం. జాగిచ్చినందుకు కొండ లక్ష్మణ్ బాపూజీ యొక్క ఇల్లు కూలగొట్టడం జరిగింది. 8 సంవత్సరాలు పట్టేది ఈ దుర్మార్గుడికి. పార్టీ పుట్టిన దానికి జాగిచ్చింది కొండ లక్ష్మణ్ బాపూజీ. ఇవాళ 8 ఏళ్ల తర్వాత నువ్వు విగ్రహం పెడుతున్నాను మాట్లాడితే జలదృశ్యంలో అది రేపు వచ్చే ఎన్నికల్లో ఓట్లు దండుకోవడానికి చేసిన ప్రయత్నం తప్ప. बेगमपेट नेकलेस रोड पर एमएमटीएस हादसे का शिकार होने से बच गई। अचानक एमएमटीएस लोकल ट्रेन एक जोरदार आवाज़ के साथ नेकलेस रोड पर रुक गई। मुसाफिर और बेगमपेट नेकलेस रोड पर एमएमटीएस हादसे का शिकार होने से बच गई। अचानक एमएमटीएस लोकल ट्रेन एक जोरदार आवाज़ के साथ नेकलेस रोड पर रुक गई। मुसाफिर डर और खौफ के मारे भाग दौड़ करते हुए नजर आए। जुनूबी वस्ती रेलवे हुक्काम ने इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि एमएमटीएस ट्रेन तकनीकी ख़राबी की वजह से रुक गई थी, लेकिन आधे घंटे ही में मसला हल हो गया और किसी को ख़तरा नहीं है। फ़िलहाल बेगमपेट रोड पर ट्रेनें मामूल के मुताबिक चल रही हैं। तो डर रहे भाई अरे एक चेयर पे रखने वाला ट्रेन के अंदर कहेंगे यार कहाँ था पड़ेगा बीच में अपन भाई हम आइडिया दे रहे चलो कहेंगे घर को निकले वाला ये लड़का भी है इसमें शामिल। वीडियो लेके पीएस में भेजे तुम लोग आ जाओ खामोश अंदर। एक साल है आज एआईएमआईएम के सरबराह व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हल्के कारवान के तहत कुल 12.37 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया है।
तफसीलात के मुताबिक कुलसुमपुरा जामा मस्जिद कैंपस में अक़लियती जूनियर कॉलेज की इमारत और लड़कों के लिए हॉस्टल की इमारत का संग बुनियाद रखा, जिसका तखमीना लागत 8.75 करोड़ है और दीगर मुख्तलिफ तरक्याती काम, नई लाइब्रेरी की तामीर, गोलकुंडे में उर्दू घर, शादी खाना जिसका तखमीना लागत है 60 लाख रुपये, एरिया हॉस्पिटल गोलकुंडा में तिब्बी ब्लॉक और RMO बिल्डिंग 1.32 करोड़ रुपये और कटोरा हाउस में बॉक्स टाइप ड्रेन की तामीर के लिए 1.70 करोड़ है। इस मौके पर AIMIM कारवान हल्के के कॉरपोरेटर्स, सीनियर कायदीन, इलाका यूनिट के सुदूर सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। आज 12 जुमा सदर मुअज़्ज़म जनाब नाक़िब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हाथों से हल्के कारवान के मुख्तलिफ बल्दी डिवीज़न के अंदर डेवलपमेंट के कामों का इफ्तिताह है और आज हल्के कारवान मस्जिद कुलसुम बेगम के अंदर जो माइनॉरिटी जूनियर कॉलेज और माइनॉरिटी बॉयज़ हॉस्टल के लिए 8 करोड़ 65 लाख की लागत से जो इब्तिदा सदर मोहतरम अपने हाथों से करे, जिसके बाद हल्के कारवान गोलकुंडे के अंदर लाइब्रेरी उर्दू घर का जो 60 लाख की लागत से ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का इफ्तिताह मनवाया और साथ ही साथ गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के अंदर भी रोड्स का और बिल्डिंग के मेंटेनेंस का 1 करोड़ चिल्लर की लागत से इब्तिदा मनवाया और साथ ही साथ लॉकडाउन के कोविड के टाइम पर सदर मोहतरम जनाब नाक़िब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवीस साहब ने चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी करे थे, जिसके बाद गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट का आज इफ्तिताह मनवाया और उसी दरमियान में जो सेकंड थर्ड फ्लोर के ऊपर 100 बेड नए बनाए गए थे उसका भी इफ्तिताह मनवाया और आज एरिया हॉस्पिटल के अंदर भी डेवलपमेंट के कामों का भी इफ्तिताह करें और साथ ही साथ प्रियदर्शनी स्कूल गोलकुंडा रेशम बाग के अंदर जो बॉक्स डेन इनकम्प्लीट थी वो जो प्रियदर्शनी स्कूल से होते हुए गोलकुंडा कटोरा हाउस के आउटलेट के पास 1 करोड़ 70 लाख की लागत से बॉक्स का भी इफ्तिताह सदर मोहतरम जनाब नाक़िब मिल्लत बैरिस्टर साहब ने करे। जुमला करीब 13 करोड़ की लागत से हल्के कारवान के अंदर अदर हल्के जो बल्दी डिवीज़न के अंदर डेवलपमेंट के कामों का इफ्तिताह सदर मोहतरम जनाब नाक़िब मिल्लत बैरिस्टर साहब ने करे और आज के प्रोग्राम के अंदर हल्के कारवान के मजलिस के सदर मुतमदिन एक्टिव वर्कर मुहिबान मजलिस और बल्दी डिवीज़न के तमाम कॉरपोरेटर्स जो बल्दी डिवीज़न के कारवान के स्वामी यादव, नारायणनगर स्वामी हमारे नसीर साहब, जनाब फरहान साहब, जनाब बदर साहब, साबिक़ा काउंसलर मोहम्मद यूसुफ साहब, जनाब समद वाजिद साहब, जनाब अजीज़ खान पठान साहब और दीगर शामिल थे और ख़ास तौर से हल्के कारवान के तमाम मजलिसी वर्कर्स, तमाम एक्टिव वर्कर आज के सदर मोहतरम के प्रोग्राम में शामिल थे। मैं इस मीडिया के ज़रिए हल्के कारवान के तमाम वोटर्स से हो या मेरी जमात के सदर मोहतमदीन से गुजारिश करता हूँ कि इसी तरीके से बल्दी हल्के कारवान तमाम हल्के जात के अंदर जहाँ भी डेवलपमेंट के काम है इंशाअल्लाह तमाम के तमाम 2-4 महीने के अंदर और कुछ काम बाकी है करीब 40 करोड़ की लागत से सदर मोहतरम और हबीब मिल्लत जनाब अकबर साहब के हाथों से इफ्तिताह अमल में आएगा। शुक्रिया। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ जालिमों से लड़ता रहूँगा और मजलूमों को इंसाफ दिलाता रहूँगा। मेरे खिलाफ जितनी बातें करना है कर लो, मगर मैं मुझसे मोहब्बत करने वालों से, नफरत करने वालों से एक बात कह रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जब तक असदुद्दीन अवैसी को जिंदा रखेगा, मेरी जिंदगी की एक एक सांस जब तक अल्लाह बाकी रखेगा, मैं जालिमों से उनसे मुकाबला करता रहूंगा। मैं मजलूमों की आवाज बनकर उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। मुझे कोई इख्तिदार का लालच नहीं है। अल्लाह ने मुझे 4 मरतबा MP बनाया, अल्लाह ने मुझे 2 मरतबा 4 मीनार के MLA बनाया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। मगर अल्लाह ने जब मुकाम दिया है, अल्लाह ने जब बोलने की सलाहियत दी है, अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से मुझे नवाजा है, तो मैं अल्लाह का शुक्र सिर्फ इस तरीके से अदा कर सकता हूँ कि मैं गरीबों और मजलूमों की लड़ाई लड़ूं, मैं मजलूमों के इंसाफ की लड़ाई लड़ूं, मैं आपकी आवाज बनूं, आपकी तकालीफ का जिक्र करूं, आपके आंखों में आंसू को देखकर उसको अपनी आंख के आंसू समझ कर लड़ूं, मैं आपकी तकलीफ को अपने सीने में महसूस करूं। ये मजलिस का मकसद है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। मेरी आपसे गुजारिश है कि डरने और घबराने
दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मौसम सरमा की आमद से कबल ही दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए विंटर एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इस सिलसिले में इन्होंने बयान भी जारी किया है। आप सबको मेरा नमस्कार। सर्दियां आने वाली हैं और हम देखते हैं कि सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है, तो उसकी सब लोगों ने तैयारी कर ली है। दिल्ली सरकार ने भी सारी तैयारी कर ली है, सभी एजेंसीज़ के साथ कई सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं और उसका पूरा प्लान तैयार हो चुका है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, आप दिल्ली वालों ने, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके पिछले 7 साल में, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हम सब लोगों ने मिलके दिल्ली में प्रदूषण से निजात पाने के लिए कई उपाय किए हैं और काफ़ी मेहनत की है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि भारत सरकार का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, NCAP, भारत सरकार का इंडिपेंडेंट हो गया एक तरह से। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 के मुकाबले 2021-22 में, यानी पिछले 4 साल में दिल्ली के वायु प्रदूषण में काफ़ी सुधार हुआ है और PM10 लेवल 18.6% नीचे आया है। तो प्रदूषण में सुधार हुआ है, प्रदूषण और खराब नहीं हुआ। इस बारे में अब हमने दिल्ली वालों ने मिलके पिछले 7 साल में कई कदम उठाए, लेकिन मैं 10 जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स हम सब ने मिलके उठाए जिसकी वजह से प्रदूषण पे असर पड़ा, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने महकमे सेहत आमे के अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास तलब किया, जिसमें सेहत आमा के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना टी हरीश राव ने मरकज़ी हुकूमत पर तंज़ करते हुए कहा, तेलंगाना आएँ और हमसे सीखें। रियासती हुकूमत के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट मिशन भगीरथा के लिए कौमी अवार्ड के मौके पर वज़ीर ख़जाना टी हरीश राव ने मरकज़ से मुतालबा किया कि तेलंगाना जैसी रियासतों के लिए फ़ंड्स जारी किए जाएं जो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। मिशन भगीरथा ने 4 शुबे को तमाम देही घरानों को पीने का साफ़ पानी फराहम करने के लिए जल जीवन मिशन से कौमी अवार्ड जीता था। बाइक चोरी करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। 13 बाइक भी जब्त कर ली गई हैं। साउथ जोन टास्क फोर्स चंद्रानगुट्टा पुलिस ने जुमेरात को सैयद तालिब और सैयद समद नामी 2 ऑटोमोबाइल चोर को 13 बाइक्स के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिनकी मालियत 20 लाख बताई जा रही है। चक्रवर्ती DCP साउथ जोन टास्क फोर्स ने बताया कि खुफिया इत्तला मिलने पर हमारी टीमों ने मुकामी पुलिस के साथ मिलकर दोनों को गिरफ्तार किया और केस मज़ीद तफ्तीश के लिए दोनों को चांद मीनार और चंद्रानगुट्टा पुलिस के हवाले कर दिया गया। टोटल ये जो गैंग है, ये पूरा हैदराबाद सिटी, साइबराबाद, राचकोंडा, ये तीनों कमिश्नरेट्स में बाइक का चोरी किए ये लोग। और डिटेल्स, ये फर्स्ट जो गैंग है इसमें तालिब मेन अक्यूज्ड है, कुद्दूस एंड अखिल और कुद्दूस अब्सकॉन्डिंग है। तालिब फलकनुमा का रहने वाला है और ये 8th क्लास तक पढ़ चुका है और ये वेल्डर का काम करता था। ये कुद्दूस से फ्रेंडशिप हुआ और ये बैड हैबिट्स और इजी तरीके से पैसे कमाने के लिए ये बाइक का चोरी करने लगा। ये कुद्दूस, तालिब और अखिल, ये तीनों मिलकर 9 बाइक्स चोरी किए, जिसमें 9 पुलिस स्टेशंस में FIR हुआ। चार मीनार, आसिफ नगर, हुसैनी आलम, पंजागुट्टा, हुमायूं नगर और साइबराबाद लिमिट्स में कोत्तूर, राजेंद्र नगर, शमशाबाद और रायदुर्गम। ये पूरा 9 बाइक्स का बरामद हुआ। और सेकेंड जो अफेंडर है ये सैयद समद है, ये भवानी नगर का है। ये इलेक्ट्रीशियन का काम करता है और ये इसके पास 4 बाइक्स का सीजर हुआ, एक चंद्रायनगुट्टा PS में और 3 LB नगर राचकोंडा PS में इसने चोरी किया। ये पूरा बाइक्स हम रिकवर करें। टोटल 13 बाइक्स है, इसका वैल्यू 20 लाख तक है। तो ये पूरा ऑपरेशन
SI इंस्पेक्टर राघवेंद्र, इंस्पेक्टर साउथ जोन, और SI श्रीशैलम नरेंद्र, बुरान नरसिम्हलु, और मेन इसमें जो काम किए वो यूसुफ और विनोद। इनके इंफॉर्मेशन से ये पूरा गैंग को हम पकड़ के ये 13 बाइक का सीजर किए और इन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। लॉक तोड़ के कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी पार्टी पर तंज करते हुए कहा है कि बीजेपी पार्टी अपोजिशन की आवाज़ को दबाने का काम करती है। भारत जोड़ो यात्रा को कौम की आवाज़ करार देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कोई ताकत इनकी पदयात्रा को नहीं रोक सकती। इन्होंने मज़ीद कहा कि पदयात्रा की शुरुआत हमने उस वक्त की जब हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट और मीडिया में अपोजिशन की आवाज़ रोक रखी थी। अपनी यात्रा को दोबारा शुरू करते हुए चामराजनगर के गुडलूपेट में तकरीर करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हुक्मरान पार्टी की तरफ से अपोजिशन लीडरों को हरासा किया जा रहा है। ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಜೋಡೋ 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 ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ। ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಯಚೂರುವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 511 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಕಾಲ 511 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ कांग्रेस सदर के लिए नामजदगी दाखिल करने के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैं बड़ी तब्दीली के लिए लड़ रहा हूं। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज पार्टी सदर के ओहदे के लिए अपना नामजदगी दाखिल किया और कहा कि वो पार्टी में बड़ी तब्दीली के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस के सदारती इंतखाबात में इनकी हिमायत करने पर इन्होंने तमाम रियासतों के सीनियर लीडरों का शुक्रिया अदा किया और तमाम नुमाइंदों से वोट देने की अपील भी की। मनीष तिवारी मल्लिकार्जुन खड़गे की हिमायत करते हुए कहा कि खड़गे पार्टी की सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार शख्स हैं और एक दलित लीडर भी हैं। जुमे को पार्टी के आला ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन है। ठाकरे ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर बोला हमला और कहा, हर जंग में हम ही फतेहयाब होंगे। शिवसेना के सरबराह ठाकरे ने एक बार फिर महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को निशाना बनाया और कहा कि हमें हर लड़ाई जीतनी है और हम जीतेंगे ही, लड़ाई चाहे अदालत की हो या कमीशन की। इन्होंने मज़ीद कहा, तारीख में ठगों की बगावत की तरह महाराष्ट्र में हिंदुत्व के नाम पर जालसाजी करने वाले लोगों ने हद पार कर दी है, लेकिन सिर्फ हाथ में भगवा रखने का कोई फ़ायदा नहीं, ज़ाफ़रान दिल में होना चाहिए। सफाई मशीन चोरी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज़म खान और इनके बेटे अब्दुल्ला आज़म की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज समाजवादी पार्टी रुकन असम्बली आज़म खान और इनके बेटे रुकन असम्बली अब्दुल्ला आज़म की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दोनों के खिलाफ रामपुर के आज़म नगर थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। इन पर रामपुर नगर पालिका की सफाई मशीन चोरी करने का इल्ज़ाम है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज़म खान की गिरफ्तारी पर रोक और FIR रद्द करने के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। इस मामले में समाअत के बाद जस्टिस सुनीत कुमार और जस्टिस सैयद वअज़ मियां की डिवीज़न बेंच ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने का हुक्म सादर किया। शिवलिंग की साइंस जांच होनी चाहिए, ज्ञानवापी केस में हिंदू फरीक ने अदालत से किया मुतालबा। ज्ञानवापी केस में वाराणसी की अदालत में एक बार फिर समाअत हुई। अदालत में दलाइल के दौरान दोनों फरीक़ैन ने अपने दलाइल दिए। बहस के दौरान हिंदू फरीक ने अदालत से मुतालबा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर से मिले शिवलिंग की साइंसी जांच कराई जाए। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मस्जिद के अंदर से मिलने वाले शिवलिंग की ASI को अच्छी तरह से जाँच करनी चाहिए। इसके लिए कार्बन डेटिंग या कोई और तरीक़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम मस्जिद की कमेटी ने हिंदू ख़वातीन दरख्वास्त गुजारों की इसकी दरख्वास्त की मुखालिफत की है। दोनों फरीकों को सुनने के बाद अदालत ने इस मामले की अगली समाअत 7 अक्टूबर को रखी है।
दशहरे के मौके पर शहर के कई लोग अपने घरों को ताला लगाकर मुख्तसर छुट्टियों पर चले जाते हैं। इसी मौके का सारिक भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। मुकामी और बैन रियासती चोरों की टोलियां सरगर्म हो जाती हैं। हैदराबाद, साइबराबाद और अच्चाकोंडा पुलिस ने लोगों को चोरी की वारदातों से खबरदार किया है और चोरों से मोहतात रहने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की दरख्वास्त की है। वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज यादादरी श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर को 1 किलो और 16 तोले सोने की भेंट चढ़ाई है। वज़ीर आला 11:45 पर सड़क के जरिए यादादरी पहुंचे। नरसंपेट के एमएलए पेडी सुदर्शन रेड्डी ने मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी को बीआरएम स्टील फैक्ट्री के मुताल्लिक़ इनकी हालिया तबसीरों पर तनक़ीद का निशाना बनाया और मुतालबा किया कि अगर वो रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए पुरअज़्म है तो फौरी इन्हें अपना बयान वापस लेना होगा। आज किशन रेड्डी को लिखे एक खुले मकतूब में नरसंपेट के टीआरएस एमएलए ने मरकजी वजीर सखाफ़त व सियाहत किशन रेड्डी के इस बयान की मुखालिफत की है कि तेलंगाना के महबूबा ज़िले के बीआरएम में स्टील फैक्ट्री कायम करना मुआशी तौर पर मुमकिन नहीं है। कलेक्टर शिकना पटनायक ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मौजूदा ज़राई सीज़न में कपास की पैदावार की आसानी से ख़रीदारी के लिए वसीतर इंतज़ामात करें। इन्होंने आज हुकाम और ताजिरों का एक इजलास तलब किया था जिसमें कहा कि मुख्तलिफ महकमों के साथ तालमेल करके काम शुरू करने के लिए एक मुनासिब तारीख तय करें और माजी की तरह डिस्ट्रिक्ट लॉरी एसोसिएशन के मेंबरान के साथ बातचीत करें। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का कॉन्विकेशन 1 अक्टूबर को मुनक़िद होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का ये 22वां कॉन्विकेशन है जिसमें 484 तमग़े अता किए जाएंगे। 2020, 2021 और 2022 के दौरान इंटीग्रेटेड पीजी 519 पीजी, 3191 एमटेक, 345 एमफिल, 172 और पीएचडी 573 समेत तकरीबन 4800 ग्रेजुएट्स को इनके मुतालिका डिग्रियां मेडल से नवाजा जाएगा। कॉरपोरेट समाजी कारकुनान ग्लैंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में कुछ जानवरों को गोद लिया है। दूसरों के दरमियान इन्होंने 1 साल की मुद्दत के लिए ज़राफ़ें, शेर और एक रींछ को गोद लिया। ग्लैंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में CSR डिपार्टमेंट के मेंबरान ने 20 लाख रुपए का चेक नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के क्यूरेटर्स राजशेखर को सौंपा। हैदराबाद के टेची ने नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में शेरनी को गोद लिया। रघुराम, हेड ऑफ CSR, P संपत कुमार और तंजीम के अरकान अहदेदारों के साथ ज़ू पार्क का दौरा किया और पार्क में सफाई के बेहतर इंतजामात की तारीफ की। महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC ने अपनी हुदूद में मौजूद तमाम मवेशियों के ज़ुबाखानों और रिटेल गोश्त और गाय के गोश्त की दुकानों को 2 अक्टूबर को बंद रखने की हिदायत दी है। एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि GHMC कमिश्नर DS लोकेश कुमार ने मुख्तलिफ लाइन डिपार्टमेंट्स के मुताल्लिक़ अफसरान से दरख्वास्त की कि वो म्यूनसिपल स्टाफ के साथ अहकामात की तामील में ताउन करें। साउथ सेंट्रल रेलवे का नया टाइम टेबल 1 अक्टूबर से नाफिज होगा। मुतालिका स्टेशनों पर औकात में तब्दीली और ट्रेनों से मुताल्लिक़ मालूमात IRCTC की वेबसाइट पर जाकर हासिल की जा सकती है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने आज एक प्रेस रिलीज में कहा कि नए टाइम टेबल की नुमाया खसूसियात में नई ट्रेन का तारुफ, मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की सुपरफास्ट एक्सप्रेस और मुसाफिरों को एक्सप्रेस ट्रेनों में तब्दील करना, ट्रेनों का रुख मोड़ना, तेज़ रफ्तारी से मुताल्लिक़ मालूमात शामिल है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ने PG UG दाखिलों की तारीख में 15 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ने जुमा को UG, PG डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्रामों में बराह रास्त दाखिले की आखिरी तारीख में तौसी कर दी। मज़ीद तफसीलात यूनिवर्सिटी वेबसाइट से हासिल की जा सकती है। जुबली हिल्स गैंग रेप केस मामले में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने चारों मुल्जिमान के नाबालिग होने की दरख्वास्त को नामंजूर करते हुए सिर्फ एक मुल्जिम को नाबालिग समझकर मुकदमा चलाने की इजाज़त दी है, जबकि दीगर 3 मुल्जिमों को बालिग करार देते हुए इन पर मुकदमा चलाने के अहकाम जारी किए हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आज जुबली हिल्स गैंग रेप केस में 4 नाबालिग मुल्जिमान को जुर्म की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए अपना फैसला सुनाया। माली तनाज़े पर दोस्त के हाथों एक दोस्त के कत्ल की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक सनत नगर इलाके में आज एक शख्स को उसके दोस्त ने ही माली मसले पर चाकू से वार करके कत्ल कर दिया। मुतासिरा नीलेश कुमार 27 साल जो केटरिंग का काम करता था, इसने 2 साल कबल अपने दोस्त महेश से 16,000 रुपये का कर्ज लिया था।